आज है 17 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट हम थोड़ा सा शिव बाबा को याद करेंगे। देखें, परमात्मा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, उसकी शक्तियों से भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। फील करें परमात्मा की शक्तियाँ, हर क्षण वो मेरे साथ है। तो आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तो उस परमात्मा निराकार सत्य से हम अपनी ही कथा सुनते हैं। नर से नारायण बनने की माना, नर से नारायण तो अभी बने नहीं हैं, अभी तो बनते नहीं हैं फिजिकल। तो नारायण माना शरीर से ऊपर उठना, मन का ऊंचा होना, एनर्जी लेवल में आना। मन ऊंचा हो रहा है, अभी संपूर्ण बन रहा, संपन्न। तो मैं आत्मा संपन्न हूँ। शिव बाबा ने कहा, यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोचरे में था, जब यह भारत स्वर्ग था। जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवता थे। एक धर्म था, वैकुंठ था, हेवन स्वर्ग था। प्राचीन भारत बहुत पवित्र और धनवान था। तो अंधेरे में माना सब अपने को भूले हुए हैं। जब पहले सतयुग में किसी के अंदर कोई गरीबी नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का टैग नहीं, तेरा मेरा कुछ भी नहीं, एक धर्म एक राज्य था, देवी देवता धर्म। माना ये मन सतयुग में सतो प्रधान था, राजा था, किसी की जरूरत नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे, पवित्रता में जीते थे। नेचुरली प्योरिटी, पवित्रता थी। कोई भी दुखी नहीं था, दुखी होना, परेशान होना ये फीलिंग ही नहीं थी। तो जब रोल में राजा रानी फिजिकल बनेंगे तो बनेगा, जब बनेगा। लेकिन अभी आत्मा राजा जब रोल की कर्मेंद्रियों से जागृत हो जाती है, तो अब उसको कोई कर्मेंद्री बस में नहीं कर सकती। मन को अब कोई बस में नहीं कर सकती कोई भी कर्मेंद्री, क्योंकि अब आत्मा राजा, अपने आप को ये मन पहचान गया। तो फिर बुद्धि भी सही निर्णय लेती। जब अपने को आत्मा राजा समझते तो बोझ नहीं होता, चिंता भी नहीं होती, निश्चिंत होते। तो जितनी उस परमात्मा पे निश्चय, उसके कंबाइन को फील करते, तो बेफिक्र रहते। ये आत्मा अभी तो रोल से भी बेफिक्र रहते। रोल के भी सब काम जो भी होते, जैसे भी होते ड्रामानुसार, लेकिन हम उससे अटैच नहीं होते। तो बाबा कहते आत्मा को अलग देख पाते। बाबा कहते, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो रजो तमो में जरूर आना है। तो जो ये मन है अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। सतो माना वहाँ एक्टिंग से बाहर, किसी की एक्टिंग नहीं दिखती, किसी को वहाँ कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, सब सतो प्रधान, सब मन राजा। और जब रजो तो एक्टिंग में आ गया, लेकिन थोड़ा अभी गुण शक्तियाँ हैं, अभी फंसा हुआ है, लेकिन उसकी शक्तियाँ अभी उसको याद हैं, तो थोड़ा कम हो गया उधर से। लेकिन जब तमो में आया तो एक्शन को ही अपनी पहचान बना ली। मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं
मैं ये पद पोजीशन में हूँ, मैं ही सब, मैं बीमार हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये मैं ज़्यादा लगने, कलयुग में हुआ ये। मन नीचे गिर गया। तो सतयुग में थॉट्स ही नहीं आते कि मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, कि अच्छा हूँ। कलयुगी थॉट्स सतयुग में आते ही नहीं, तो रोल भी सुंदर स्वस्थ बचता। तो जब मूल ऊंचा, माना मन ऊंचा, तो प्रजा भी ऊंची, क्योंकि जैसा राजा का मन वैसा प्रजा का मन, वहां सब एक से। जैसे अब एनर्जी समझते हैं परमात्मा की, तो एनर्जी एक है, इलेक्ट्रिक सोर्स एक है, लेकिन वो किसके थ्रू, जैसे कि उसकी एनर्जी अभी इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उसके, वो बल्ब है, किसी पंखा है, कोई रेफ्रिजरेटर है, तो वो इंस्ट्रूमेंट में उसी के अनुसार यूज होती, उसी के अनुसार काम करती। तो ऐसे ही जब जितनी ज्ञान की क्लैरिटी होगी, हमारा मन जितना ऊंचा बनेगा, हम जितनी उससे एनर्जी लेंगे, जितनी की ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, अभी विवेक बढ़ता जाता। जैसे आप कुछ जानने की, जैसे हम कुछ जानने की कोशिश नहीं करते कि हम उसको मंथन करें, क्या है, किसी ने कुछ बताया, मान लिया, चलने लगे, लेकिन जो सच है उसको नहीं मान रहे अगर, तो जब हम पढ़ते हैं उसका रियलाइजेशन अच्छे से नहीं करेंगे, मंथन चिंतन नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। खुद रियलाइज करना है, समझ से सुनना है, बनना है। इसलिए सीढ़ियां हैं, एक एक स्टेप चढ़ना है, समझ समझ के। इतना प्यारा ज्ञान है, वो तो एक सा बरसा रहा है, एक वो सोर्स जहाँ से वो आ रही है लाइट, वो ज्ञान की लाइट, वो सबको एक सा दे रहा है, हमें समझना है। तो भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है, बाबा कहते राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग, यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। तो ज्ञान सूर्य माना जो शिव बाबा से कंबाइंड होकर अपने को लाइट में रखे, हल्का शिव बाबा के साथ हूँ, सा बेफिक्र, तो वो बाप समान। ज्ञान चंद्रमा माना जो थोड़ा चमकते हैं और थोड़ा नहीं, तो वो ज्ञान चंद्रमा थोड़ा कम है उससे। और ज्ञान सितारे माना टिम टिम करते हैं, थोड़ा थोड़ा चमकते हैं। तो ये फिर रोल को जो मैं करना है, वही विकर्म है। एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, देवान में आना ही अपवित्रता है। तो यही विकर्म, मूल आत्मा के ही समान में रहना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। जब मन अपने को संपूर्ण आत्मा समझता है, तो वो पुण्य है, पुण्य आत्मा है। अपने को सदा शक्तिशाली समझना, अलंकारों से सजे रहना, शक्तियों से बाबा की याद में सदा रहना, ज्ञान के पॉइंट याद रहे, क्योंकि मूल आत्मा को पता है कि उसको कोई नहीं छू सकता, वो सदा सुरक्षित है परमात्मा के साथ। लेकिन जब देह में हम शरीर समझते हैं, तब आते हैं नीचे। तो आत्मा को कोई नहीं, आत्मा है ही संपूर्ण, सदा संपन्न, प्योर, परमात्मा के जैसी। अपने को ऐसा समझना। अगर कोई रोल में किसी की बुराई भी कर रहा है, अगर देखो कि ये आदत के अनुसार कर रहा है, इसका संस्कार है, तो मुझे अपनी आत्मा की स्थिति पता है, याद है, तो मैं एक्टिंग को एक्टिंग की तरह ही देखूंगी और उसके सत्य में उसको देखूंगी कि वो सत्य नहीं है जो ये कर रहा है। ऐसे देखेंगे, और फिर जब हम एक दो को ऐसे देखने लगेंगे, तो फिर ये आदत में आ जाएगा कि नहीं, आत्मा है। तो सब एक दूसरे को रोल की एक्टिंग को एक्टिंग की तरह देख के अपने सत्य में टिक के देखना है।
वो एक्टिंग सच नहीं है, ड्रामा बना बनाया है, खेल बना बनाया है। लेकिन मैं इससे निराली, अलग आत्मा, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि मुझे अपने को आत्मा समझना है। जब तक हम अपने को शरीर समझकर ज्ञान समझते हैं, सुनते हैं, तो यही मोटा रूप है, मोटी बुद्धि। आत्मा समझकर सुनना है, शरीर समझकर नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।